तरीके से इंटीमेट हो रहे थे कि कोई और नहीं तेकुक होते हैं। तेकुक जो कि बहुत ज्यादा ही एक दूसरे के प्यार में खोए होते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा ही एक दूसरे से प्यार करते थे, तो ये दोनों की शादी हो जाती है और ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे। बाहर कोई इन दोनों की आवाज सुन रहा था, ये कोई और नहीं युंगी होता है। युंगी जो कि इन दोनों की आवाज सुन रहा था, वो ते से बहुत ज्यादा प्यार करता था, बट ते चिकी के साथ इंटीमेट हो रही थी और ये बात युंगी को बहुत ज्यादा ही चोट पहुंचा जाती है और वो गुस्से से बाहर में चला जाता है और वो बहुत ज्यादा ही ड्रिंक करने लगता है। वहीं वो एक होटल में भी रूम ले लेता है और उस होटल में चला जाता है और उस होटल में भी ड्रिंक ऑर्डर करके बहुत सारी ड्रिंक पी लेता है। इसी तरीके से जब वो फुल नशे में चूर हो जाता है, हम देखते हैं कि यहाँ पर एक सर्वेंट रूम की सर्विस करने आई थी। अभी शाम ही होती है तो उसे रूम क्लीन करना था। ये जिमिन होती है रूम सर्वेंट। वो बहुत ज़्यादा ही गरीब होती है, तो इसलिए वो ये सब काम करती है, रूम क्लीनिंग और बाकी होटल में साफ सफाई का काम करती है और कुछ भी नहीं। ऐसे हम देखते हैं कि युंगी जो कि फुल्ली नशे में होता है, वही जब जिमिन को देखता है तो उसके फेस का ग्लो कुछ ज़्यादा ही चमक रहा था। जिमिन जो कि सिर्फ अपने काम पे ध्यान देती है, वो रूम में ये भी नहीं देखती कि कोई है कि नहीं। वो जल्दी से क्लीन करके वहाँ से जाने वाली होती है। युंगी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि कहाँ जा रही हो? कि मत जाओ प्लीज, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं सच में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें उस चेकी के साथ नहीं देख सकता, प्लीज़ मेरे साथ रहो। मैंने आज बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है, प्लीज़ मुझे सेटिस्फाइड कर दो। मुझे बहुत ज़्यादा जलन हो रही है मेरे दिल में, प्लीज़। जिमिन कहती है कि छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो? मुझे इस तरीके से मत पकड़ो, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते होते, प्लीज़। मैं ते नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो। जिमिन जो कि बार बार कह रही थी। युंगी कहता है प्लीज़ ते ऐसा मत करो, मैं तुमसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं अपने प्यार को किस तरीके से प्रूफ करूं? क्या मैं कुकी को मार दूं तुम्हारे? तुम पागल हो गए हो क्या? तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? जिमिन बार बार उससे अपना हाथ छुड़ाती है, पर युंगी नहीं छोड़ रहा था। युंगी कहता है कि तुम मुझे प्लीज छोड़कर मत जाओ, और वो उसे फोर्सफुली किस करने लगता है, किस जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। वो देखता है जिमिन उसे छुड़ा कर जाने वाली होती तो उसे गुस्से में बेड पर पटक देता है और कहता है कि तुम युंगी को छोड़कर जाने के लिए बहुत ज़्यादा ही उतावली हो रही है ना। अब युंगी देखो क्या करता है, युंगी को अपने क्लोथ को फुल रिमूव कर देता है और जिमिन के भी क्लोथ को फाड़ कर फेंक देता है। जिमिन जो कि रो रही थी, बट युंगी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। युंगी जो कि उसको बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से फोर्स करता है, उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। जिमिन का जो कि फर्स्ट टाइम होता है, तो युंगी उसे देखता है और कहता है कि मुझे पता था कि तुम कभी चेकी के साथ इंटीमेट नहीं हुई हो, इसी वजह से तुम वर्जिन हो, और मुझे खुशी हुई। इस तरीके से वो जिमिन के साथ इंटीमेट होने लगता है। जिमिन जो कि ये सब बर्दाश्त कर रही थी, उसे नहीं पता कि वो क्या करे, लेकिन ये सब उसे बर्दाश्त करना पड़ रहा था। इसी तरीके से बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है और हम देखते हैं कि जिमिन और युंगी दोनों ही बिस्तर पर सोए होते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जिमिन वहाँ से उठकर जाने की कोशिश करती है, तो युंगी देखता है कि वो रो रही थी क्योंकि वो उठ भी नहीं पा रही थी। युंगी उससे माफ़ी मांगता कहता है आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, आज तक मैंने कभी इस तरीके से बिहेव नहीं किया, आई एम सॉरी। जिमिन उसे खींच के तमाशा मारते हुए कहती है कि तुम्हारी वजह से आज मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गई हूँ और तुम मुझे इस तरीके से सॉरी बोल रहे हो। कितने पैसे चाहिए तुम्हें, मैं तुम्हें दूंगा। फिर से जिमिन मारती कहती है कि तुम मुझे क्या समझते हो, मैं कोई सामान हूँ क्या जिसे तुमने
यूज कर लिया और फेंक दिया, उसके पैसे दे दिए। आई हेट यू मिनी योंगी, आई हेट यू। यहाँ पर जिमिन उससे गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। अब योंगी जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसे अब जिमिन चाहिए थी। जिमिन जो कि उसके दिलों पे राज करने लगी थी, उसके दिमाग पर नशे की तरह चढ़ गई थी। जिमिन को ढूंढने के लिए योंगी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है पर उसे जिमिन कहीं नहीं मिलती। ऐसे ही के घर पे पार्टी होती है तो योंगी को बुलाया जाता है। तब वहाँ पर योंगी देखता है कि वहाँ जिमिन भी आई होती है, बट इस वक्त वो सर्वेंट का काम नहीं कर रही थी। वो जो कि एक मालकिन लग रही थी क्योंकि जिमिन हमारे ते की ही बहन थी जो कि बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत थी। अब तो योंगी के पैरों के नीचे ज़मीन ही सरक जाती है क्योंकि वो ते को भी मुंह नहीं दिखा सकता है क्योंकि उसने उसके सिस्टर के साथ इतना गलत कर दिया है। ऐसे पार्टी खत्म होती है तो योंगी फिर से जिमिन को अपने साथ अपने रूम में लेकर जाता है। उससे कहता है कि प्लीज़ आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? क्या मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ? प्यार करती हूँ तुमसे? कभी नहीं हो सकता मिनी योंगी कि पार्क जिमिन तुमसे प्यार करे। आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो उस रात के लिए। मैं सच में तुम्हें प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अपनी गलती मानना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा था, तुमसे प्यार करने लगा हूँ और मुझे लगता है कि मैं तेज से नहीं तुमसे प्यार करता हूँ। तेज सिर्फ मेरा अट्रैक्शन थी, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बट आज मैंने उसे देखा तो मुझे उसे देखकर कुछ भी फील नहीं हुआ। लेकिन अगर तुम्हें देखा तो ऐसा लगा जैसे मेरा दिल ही बाहर आ जाएगा। जिमिन कहती है कि ये सब कहने की बातें हैं, रियल में ऐसा कुछ नहीं होता है। तेजो की उस सबको बातें सुन लेती है और वो रूम में आती है, योंगी को स्लैप पे स्लैप मारती है, कहती है कि तुमने मेरी बहन के साथ इतना घटिया काम किया, आखिर तुम क्या चाहते हो? मैंने योंगी ते से कहता है कि आई एम सॉरी ते, मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारी सिस्टर है और मैं तुमसे प्यार करता था, जिस वजह से मैंने उससे ड्रिंक की और मैंने गुस्से में तुम्हारी बहन के साथ गलत कर दिया, जो कि मैं सुधारना चाहता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, उससे प्यार करता हूँ। क्या कहा तुमने मिनी योंगी? तुम मेरी बहन से प्यार करते हो? वाह ग्रेट, तुमने पहले उसके साथ गलत किया और तुम उससे प्यार करते हो। सच है, तुम लोगों का भी। मैंने तुमसे कभी ये उम्मीद नहीं किया था कि तुम करोगे ऐसा। प्लीज़ ते मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे जिमिन दे दो। ते जब इतना ज़्यादा योंगी कह रहा है तो उसकी शादी जिमिन से करा के नहीं देती। अगर जिमिन मान जाती है तो मुझे इससे शादी कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट योंगी को जिमिन नहीं मना किया है। प्लीज़ योंगी मान जाओ, प्लीज़ प्लीज़ जिमिन मान जाओ। मैं तुमसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हें पलकों पे बैठा के रखूँगा। तेरे से पूछो, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, तुम राज करोगे मेरे मेंशन में और मैं अपने मॉम डैड का इकलौता वारिस हूँ, तो वो मेरी पसंद पर नाज करेंगे। प्लीज़ 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 मान जाओ प्लीज़। ठीक है, तुम इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं मान जाती हूँ, लेकिन जब तक मैं नहीं चाहूँगी तुम मुझे टच नहीं कर सकते हो। योंगी मन में कहता है वो तो शादी के बाद पता चलेगा कौन किसको टच करेगा कौन नहीं। मन में खिचड़ी पकाना बंद करो योंगी, क्योंकि मैं सच में तुम्हें खुद को टच करने नहीं दूंगी, चाहे शादी के बाद या शादी के पहले, चाहे तुम देख लेना। ठीक है, वो तो वक्त ही बताएगा। इन दोनों की शादी हो जाती है, जो कि योंगी की शादी में ते और कुकी इन दोनों की शादी कराते हैं। और जैसा कि जिमिन ने कहा होता है कि फर्स्ट नाइट में वो योंगी को खुद को टच करने नहीं देती है क्योंकि वो बेड पर सो जाती है और योंगी बालकनी में। उसे भी नहीं समझ में आ रहा था कि अब वो क्या करे, अपनी ही फर्स्ट नाइट वो बालकनी में गुजारेगा क्या। लेकिन वो अपने सर्वेंट से कह के एक एक्स्ट्रा की मंगवाता है और वो डोर को खोल कर चला आता है अंदर। जिमिन को ये सब पता नहीं होता क्योंकि वो सो चुकी थी। यहाँ पर योंगी
धीरे धीरे उसके क्लोथ को रिमूव कर देता है और धीरे से उसके टांगों को खोलकर उसमें इंटर होता है। जिमिन जो कि शॉक थी, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि युंग उसके अंदर होता है। जिमिन जो कि कहती है कि तुमने फिर से वही काम किया है, तुम्हें मैं माफ़ नहीं करने वाली हूँ, बेबी गर्ल प्लीज़ माफ़ कर दो यार, यहाँ फर्स्ट नाइट के दिन मैं ऐसे सूखा सूखा नहीं सो सकता ना। जिमिन जो कि स्माइल करती है और उसे माफ़ कर देती है क्योंकि वो भी उस दिन के बाद से युंगी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। इसी तरीके से दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। तो आर्मीज, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी आप लोग कमेंट कीजिएगा। और टेको की स्टोरी में बिल्कुल व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, पता नहीं क्यों, क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं पता है। उन दोनों स्टोरी को मैंने बहुत ज़्यादा रोमांटिक बनाया था बट कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ह्यूमन लव स्टोरी ज़्यादा रिस्पॉन्स दे रही है, तो इस वजह से मैंने ह्यूमन लव स्टोरी बनाने का सोचा है और मैं जल्दी स्टोरी को रीड करके ह्यूमन लव स्टोरी का पार्ट ना स्टार्ट करूँगी, तो फिर आप लोग एक्साइटेड हो जाइए और वो स्टोरी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आप लोगों को कुछ और भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी कल या परसों तक मैं अपने सेकंड चैनल पे भी इस स्टोरी का पार्ट दे दूँ। चाइल्डहुड लव का पार्ट 2 आ जाएगा, आप लोग उसके लिए भी रेडी रहिए। सरांगी आर्मी, लव यू सो मच।